ने यहाँ से एन्युटी के बाद से पहले आप चीज देख लें कि जी यहाँ पे सबको स्क्रीन जो है वो शो हो रही होगी। एन्युटी के बारे में, एन्युटी इज अ सीरीज ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स, ये पीरियोडिक पेमेंट्स हैं, ठीक है। एग्जांपल ऑफ एन्युटीज इंक्लूड द रेगुलर डिपॉजिट टू अ सेविंग अकाउंट, मंथली कार मंथली है, मतलब आपने क्या करना है, पहले आप क्या करते थे कि आपने एक अमाउंट होती थी उसको आप डिफरेंट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स में, इसके अंदर ये चीज है कि आपने अपने बैंक के साथ पेमेंट कर लेना, चाहे आप बैंक नहीं है, आप गाड़ी लीजिए, आप उनके साथ एग्रीमेंट करेंगे कि आप अपनी जो पेमेंट है ना वो फुल नहीं इकट्ठी करके दे सकते। जैसे कोई हाउस ले रहे हैं या कोई आप लीजिंग पे कोई चीज ले रहे हैं, या आप बैंक के अंदर अपना कोई ऐसा अकाउंट बना रहे हैं, सेविंग अकाउंट बना रहे हैं, या फिर इंश्योरेंस वालों को पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट में अपनी फीस को पे कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी अमाउंट जो है वो, यानी कि अगर फर्ज करें किसी स्टूडेंट की फीस जो है कि अभी पीएचडी की जो है वो 1,00,000 है इसकी, एक सेमेस्टर की, इस दर के रिसर्च से पहले पहले जो आपने पूरे रिसर्च की करानी है पेमेंट, तो अब एक स्टूडेंट कहता है कि मैं इतनी ज्यादा पेमेंट 13,000 कहाँ से लेकर आऊं, बिकॉज आई हैव नो जॉब, ठीक है, या जॉब नहीं है, या फिर उसके मेरे रिसोर्सेज कम है, या जॉब है तो उसकी पेमेंट बहुत कम है। तो ऐसी कंडीशन में वो इंस्टॉलमेंट्स के, ठीक है। इसी तरीके से किसी ने कोई फ्रिज, कोई कार, कोई चीज, कोई घर की चीज लेनी है, कोई स्प्रिट वगैरह लगाना है, वो फौरन तौर पे नहीं दे सकता, तो इंस्टॉलमेंट्स कर लेगा कि अच्छा ठीक है मैं 10,000 या 1,000 पर मंथ करके इसको 10 मंथ के अंदर या 2 इयर्स के अंदर अंदर इसको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो अब ये जो चीज है यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो रही है कि 1 2 3 4 है आपके पास, और ये 1,000 की आपके पास पेमेंट भी है, ठीक है। अच्छा, तो अब इस कंडीशन में क्या चीज आती है कि यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट, आपका ये 1,000 आपने पेमेंट कराई है, जब सेकंड 1,000 की पेमेंट कराने लगते हैं ना, तो यहाँ पे इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि जितना अरसा आपने बैंक के अंदर उस अमाउंट को रखा है, तो उसका इंटरेस्ट जो है वो उसके अंदर हो जाता है, ठीक है। यानी आपने बैंक में कहा कि आप 4,000 सबमिट करना है, तो इसका मतलब ठीक है जी, आपने ये आपका टाइम पीरियड है, आपने 1 मंथ कर दिया, 2 मंथ, 3 मंथ, 4th मंथ आपने कर दिया, 6 महीनों के बाद तो आपको 4,000 मिलना चाहिए, लेकिन इसके अंदर ये जो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड आपकी जितनी जितनी अमाउंट सेविंग हो रही है उसके ऊपर जो जो डेज गुजर रहे हैं, तो उस या इंटरेस्ट भी ऐड होके तो आपका फिर प्रॉफिट ज्यादा मिला है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप देखें कि आपने एन इज अ सीरीज ऑफ द पीरियोडिक पेमेंट है, ये इसके एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दी हैं। अब although the annuity may vary in dollar amount है, we will assume that an annuity involve a series of the equal payments है। अच्छा, we will also assume that the payments are all made at the end of the compounding year period, ठीक है। ये बात assume कर दी जाती है कि आप जैसे कि देखें ना, एक शख्स है, उसने एक गाड़ी लेनी है, तो वो क्या करता है कि एंड तक जब उसकी अमाउंट, उसकी गाड़ी की पेमेंट हो जाती है, लेकिन उसने स्टार्ट तो वो गाड़ी का जो यूज है वो तो उसने फर्स्ट मंथ से करना शुरू कर दिया ना, तो उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज या इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। जैसे कि फर्ज करें कि मैंने एक लीजिंग पे गाड़ी ली है, और मे भी वो जितने की भी होगी, चले फर्ज कर लें कि एक मुनासिब सी गाड़ी ली है, 12 लाख की ले ली या 10 लाख की, तो वो जब मैंने ले ली है, जिस वक्त तक मैंने उसकी पेमेंट करनी है, तो उस गाड़ी की मे भी वैल्यू डाउन हो जाए, ठीक है, उसका 4-5 साल का यूज हो गया है। इसके अलावा हो सकता है कि उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू बढ़ चुकी हो सकता है कि कुछ उसके ऊपर कोई एक्साइज ड्यूटी वगैरह कम लगी हो गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसकी डिमांड बढ़ जाए। जैसे कि अब है कि जो छोटी गाड़ियां हैं वो अब उनके प्राइसेस जो है हो जाएंगे 1 या 2 लाख के हिसाब से, उनके उनको टैक्स से फ्री किया की वजह से उनकी वो ये गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं कि कैसे कैसे किस तरह से प्राइसेस बढ़ने हैं या कम होने हैं। इसी तरीके से बैंक के अंदर अगर आप रखाते हैं तो आपके पास इंटरेस्ट जो है होता जाएगा। अच्छा, और इसके अलावा इस सारी कुछ सिचुएशन तो 4 पेमेंट्स है, कोई 20 इयर्स के लिए कर ले और आगे कि मैंने हर 2-2 महीने के बाद या 3-3 या 4-4 महीने के बाद, देखिए 4 के बाद अगर कर रहे हैं तो उसको हम क्वार्टरली कहेंगे, अगर मंथ करवा रहे हैं तो ईयर मंथली कहेंगे, अगर 6 महीने के बाद अपनी पेमेंट करवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आपकी सेमी एनुअल होगा, और अगर 1 ईयर के बाद आप करवा रहे हैं अपनी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट तो वो आपके पास 1 ईयर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि एक तो टोटल पेमेंट्स आपने कितनी करनी है और दूसरा उसकी क्लासिफिकेशन किस हिसाब से करनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा थर्ड स्टूडेंट आप इसी को दोबारा से लिंक को ज्वाइन करेंगे। अच्छा, अच्छा, अब यहाँ से अगर ये जैसे ही डिस्कनेक्ट होता है तो उसके बाद मैं कह रही हूँ, वैसे 10 मिनट्स हैं इसके। अच्छा, अब इसके बाद आप सम ऑफ द एन्युटी के बारे में जरा इससे रिलेटेड देखिएगा, एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये पहली वाली जो एग्जांपल है मैं ये रीडिंग करूंगी, एग्जांपल नंबर 10, लेकिन इसके अंदर जो जो सोल्यूशन है ना वो इसका नहीं आप करेंगे, वो एग्जांपल नंबर 11 का आपने सोल्यूशन करना है, ठीक है। मैं अभी आपको फार्मूला बता देती हूँ। जैसे देखिए एन्युटी का फार्मूला ये होता है, SN इज इक्वल टू, ये होता है बेसिकली SN इज इक्वल टू, एन्युटी का फार्मूला है SN इज इक्वल टू RS एन, यहाँ मैं ऊपर जहाँ पे मेरा एरो है देखें, एस सब एंगल आई, ठीक, एस सब एन एंगल आई, और इसका फॉर्मूला ये ऊपर है, एस एन इज
आर और एस एन सब लाई जो है इसका फॉर्मूला 1 + i होल पावर n - 1 ओवर आई। आई जो है वो आपके पास है इंटरेस्ट, एन जो है वो आपके पास है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, आर है आपका साइज ऑफ द फर्स्ट पेमेंट। ठीक है, आपने जो डिसीजन करना है, मैंने एक पेमेंट है वो ई करवानी है, यानी कि एक पेमेंट का, वन पेमेंट का साइज जो है वो आर को डिनोट करेगा। जैसे प्रिंसिपल होता है तो टोटल थी, और एसएन ये है कि आपके पास ये, यानी कि कितने सालों में भी आपने जमा कराते रहे, आपके पास एट द एंड ऑफ दैट टाइम, यानी 10 सालों बाद, 20 सालों के बाद आपके पास सारी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो कितनी होंगी, उसका रिटर्न है। ठीक है, अच्छा है, ये सीरीज कंपाउंड फैक्टर है। यहाँ से जरा देखिएगा, पहले तो मैं 10 में क्वेश्चन में जाके तो पहले आपको इसकी एग्जांपल करवा दूं, और फिर अ पर्सन प्लान्स टू डिपॉजिट द $1000। ठीक है, $1000 का मतलब ये है कि ये अमाउंट बन जाती है आर की। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास आर, ठीक है, यानी कि आपने ये कहा कि आर जो है वो आपके पास है $1000 है, ये साइज ऑफ द वन पेमेंट है। ठीक है, ये आपके पास ये चीज आ गई है। इन अ टेक्स्ट एग्जाम्प्ट सेविंग प्लान एट द एंड ऑफ दिस ईयर एंड एन इक्वल सम एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इफ इंटरेस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड एट द रेट ऑफ 6%। 6% का मतलब है 6/100, लेकिन अब यहाँ पे मैं देखती हूँ एनुअली है या कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, इसका मतलब है कि ठीक है कि ये फिर डिवाइडिंग बाय 1 ही होगा, ये 0.06 ही रहेगा। अगर यहाँ पे क्वार्टरली आता या सेमी एनुअल आता तो फिर मैं इसे डिवाइडिंग बाय 2 या 4 करती। ट्रू, व्हाट सम विल द इन्वेस्टमेंट ग्रो एट द टाइम ऑफ द फोर्थ डिपॉजिट। ठीक है, एन जो है वो 4 है, यहाँ होता तो मैंने इसे मल्टीप्लाई बाय 4 करना था और आई को डिवाइडिंग बाय 4 करना था, और इसी तरीके से अगर सेमी एनुअल होता तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 करना था और यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 2 कर देना था। ठीक है, ये सिचुएशंस आपने देखें, आर, एन और आई की वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, ये आपके पास आई की वैल्यू है। ठीक है, अब मैं आपको इसको फार्मूले के अंदर जो है ना इस वैल्यू को पुट करना जो है वो बताती हूँ कि कैसे आप इसे, ये हम एग्जांपल 11 के अंदर इसे पुट करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ से ये चीज आ जाती है जी, सोल्यूशन जो है वो एग्जांपल 11 की, ये देखें, आई जो है 0.06 है, एन 4 है और आर जो है वो 1000 है। ठीक है, अब ये फार्मूला है, ये आपके पास है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके सामने जो है इसको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ जी। एस एन इज इक्वल टू R into 1 plus I whole power n minus 1 ओवर सेकंड है आपके पास I। ठीक है, तो आपने इसकी वैल्यू पुट की 1000 into 1 plus 0.06 minus 1 ओवर 0.06। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है 1000, और ये जो पावर है 4 है ना, n की वैल्यू 1.06 की पावर 4 -1 ओवर 0.06। आप इसे जिसको सॉल्व करेंगे ना तो उसका रिजल्ट ये बन जाता है। ठीक है, करना आता है ना स्टूडेंट, पावर 4 लेनी है, फिर -1 करना है, फिर 0.06 करना है। ठीक है जी, बताएं, पता चल जाएगा स्टूडेंट कैसे आपने किया है जी। नो रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। यस मैम। ये अदरवाइज कहते हैं तो मैं यहाँ से कैलकुलेटर से शो करके दिखा देती हूँ, बस आप लोग इसे सोल्यूशन करके देखिएगा। चलिए मैं अब बता ही देती हूँ, में 1.06 1.06 यहाँ पे देखें आप सामने शो हो रहा है। ठीक है, इसको ऐड करने के पावर 4 है, तो पावर के लिए हम एक्सपोनेंशियल का बटन प्रेस करते हैं आमतौर पे, और यहाँ पर जो है स्केयर है, 4, ये यहाँ पे देखें पावर वाला बटन ये वाला प्रेस किया हुआ है, पावर 4 है। ठीक है, ये आ गया आपके पास 1.26 आ गया। ठीक है, और इसमें से -1 कर दें। ठीक है, ये 1.26 है, -1 कर दिया तो ये आपके पास 0.626 आ गया। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 0.06 कर दिया तो आपके पास जो है ना ये 4.37 अमाउंट आ जाती है। ठीक है, यही आपके पास 4.37 अमाउंट है। यहाँ पे देखें कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि ये 1000 था, ये 1.26 करके था। ठीक है, -1 किया हमने, ओवर 0.06 आ गया, तो यहाँ पे आगे आप 1000 को 0.26 के साथ डिवाइड कर दिया, 0.0 इसके 2 डिजिट्स आगे और भी हैं। ठीक है, तो एट द एंड जाके ये आपके पास रिजल्ट आ जाता है।
फिर आपने इसे 1000 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपके पास ये रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अर्न कितना किया है आपने, ठीक है। अर्न के लिए ये है कि आपने जो 4 इंस्टॉलमेंट्स के बाद अमाउंट है वो माइनस एन आर, एन जो है ना यानी एस एन माइनस एन आर, ठीक है। एन एस एन जो है वो S4 था, -4 मल्टीप्लाई बाय आर। आपने 4 इंस्टॉलमेंट किए तो आपने 1000 4 दफा जमा करवाया है ना अमाउंट, ठीक है। अगर आपके पास बैंक के अंदर अकाउंट एट द एंड ऑफ द 4 मंथ्स जो है वो $4374 आ जाता है, तो 4000 तो इसके अंदर आपका है, ठीक है। 4374.62 माइनस 4000, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है आपके पास 374.62, यानी $374 जो है ना ये आपका अर्न आपने किया है, ठीक है। मतलब आपने ये सारे का सारा $4374 अर्निंग नहीं है आपकी। अर्निंग आपकी ये कि इसमें से आप अपनी इंस्टॉलमेंट को की पेमेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 4 दफा आपने 1000 रुपया जो है वो बैंक के अंदर रखवाया, तो इसका मतलब 4000 आपका अपना है, तो ये आपके पास अर्निंग का प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हो गई स्टूडेंट? ये चीज आपकी एन्युटी कहलाती है कि आपकी तमाम जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उसको आपने कैसे डिस्क्राइब करना है। अच्छा, अब इसके अंदर है एक चीज है, आप यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी से रिलेटेड है। अ टीनेजर प्लान्स टू डिपॉजिट द $50 है, ठीक है। और ये नेक्स्ट 6 इयर्स है, एन इसमें 6 है और 8% है क्वार्टरली, ठीक है। यहाँ पे आप 8 आपने फिर डिवाइडिंग बाय 4 किया, ठीक है। लेकिन जो एन जो है वहां पे 6 के साथ आपने मल्टीप्लाई 4 करना है, ठीक है। आपकी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स बढ़ गई। अगर एक बंदे ने कहा कि मैंने साल में 4 इंस्टॉलमेंट करानी है, तो एक बंदा कह रहा है मैंने साल में 1 इंस्टॉलमेंट करानी है, तो वो इंस्टॉलमेंट होंगी। लेकिन जो कह रहा है नहीं मैंने एक साल में 4 इंस्टॉलमेंट करनी है, 6 मल्टीप्लाई उसकी 24 इंस्टॉलमेंट्स होंगी। आपने उसी तरीके से इसको कर लेना है। अच्छा, अब 1 मिनट के अंदर स्टूडेंट इसके बारे में बता रही हूँ कि अगर आपके पास इस तरह से आ जाए ये चीज कि आपका फार्मूला तो ये बनता है ना, आप ये चीज बन रही है, ठीक है। लेकिन अब चले यहाँ पे रिटर्न सही तरीके से, चले मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ। फार्मूला तो आपके पास फ्रेंड ये है ना, SN इज इक्वल टू R, यहाँ पे है SN सब एंगल I, ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए SN की बजाय, यहाँ तो आपने ठीक है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स तमाम के तमाम कंबाइन करके आपने पता कर दी, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि सिर्फ पहली के ये बता दिया जाए कि आपकी 5 सालों के बाद इतना पैसा आपका इकट्ठा हो गया बैंक में, तो आपसे गेस करें कि R क्या था, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, ठीक है। आप R को इधर रहने देंगे, ये चीज जो है वो डिवाइड होकर इधर साइड पे आ जाएगी, ठीक है। तो फार्मूला जो है ना वो R का इस तरह से बन जाएगा कि R इज इक्वल टू SN, ठीक है। और इसकी जगह पे आपके पास आ जाएगा 1/1 प्लस I की होल पावर N माइनस 1 ओवर आयोटा, ठीक है। ये इस तरह से ये फार्मूला बन जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ 1 इंस्टॉलमेंट आप सबमिट कराएं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जरा, इसके क्वेश्चन जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ शो करके कि कैसे है। ये आप लोगों ने खुद ही कर लेना, बस सिंपल सा है। A corporation wants to establish the C fund at the end of this year. Annual deposits will be made at the end of this year and the following 9 years है if the deposit earn interest at the rate of 8%, ठीक है। आई आपके पास 8% है पर कंपाउंडेड एनुअली, सालाना है, ठीक है। 1 के साथ डिवाइड करेंगे। हाउ मच मनी डिपॉजिट ईच ईयर, हाउ मनी, ठीक है। यहाँ पे ये इसने क्वेश्चन ये किया है पर ईयर है, ठीक है। 1 साल के अंदर वो कहता है कि कितनी अमाउंट आएगी, ठीक है। लेकिन अगर 10th डिपॉजिट है, एन जो है वो आपके पास 10th है, ठीक है। और यहाँ पे आर ये क्वेश्चन है, उसने कहा है कि पर ईयर कंपाउंड एनुअली में कितनी अमाउंट जमा करानी